जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम चैप्टर नंबर 5 तक रिटायरमेंट तक कर चुके हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर का मैंने अभी कुछ कराया नहीं, क्योंकि मुझे कोर्स पर डाउट है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैं एक दिन में वो सारा करा दूंगा। एक बार सैंपल पेपर मार्केट में इशू हो जाएंगे या सीबीएसई का कोई पेपर आ जाएगा तो बेफिजूल का कराने से कोई फायदा नहीं, और फिर भी आपको करना है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस का ज्ञान, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है दोस्त डिसोल्यूशन। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 अगर आपने सीख लिया तो आपने डिसोल्यूशन की वो नब्ज पकड़ ली जिस नब्ज को बच्चे छोड़ते हुए सोचते हैं ये बुखार नहीं कुछ और है। सर क्या कह रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा कुछ। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बेटा वो चीज़ है जो दिखती कुछ और है और होती कुछ और है, बच्चे करते कुछ और है और मार्क्स कुछ और मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट का नाम बनाया है रियलाइजेशन एक्सपेंस का ज्ञान। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का ज्ञान क्या है दोस्त? रियलाइजेशन एक्सपेंस के ज्ञान में आपको हर वो चीज़ जो रियलाइजेशन एक्सपेंस से जुड़ी है वो सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। उनका क्या होता है, कैसे होता है, कब कब पिक्चर में कौन कौन आता है। इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, आरपीसी। ये आरपीसी क्या है सर? ओके, ये चैप्टर नंबर 3 के वही 3 हीरो हैं जो हमने चैप्टर नंबर 3 बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1 के वही 3 हीरो हैं। एक एसेट लायबिलिटी के लिए बना हुआ है, एक अपने पार्टनर के बैलेंसेस के लिए बना है, प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए बना है, और एक बना है कैश आएगा और कैश जाएगा। मतलब तीसरा दोस्त की कहानी सिर्फ इतनी है कि जो यहाँ डेबिट होगा वो यहाँ क्रेडिट होगा, जो यहाँ क्रेडिट होगा वो यहाँ डेबिट होगा। अब समझाया था अच्छे से। सबसे पहली बात समझना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कोई भी चीज़ जब पे होती है तो क्या होता है? कोई भी चीज़ जब पे होती है तो क्या होता है? पैसा जाता है, रियलाइजेशन डेबिट किया जाता है, पैसा जाता है, रियलाइजेशन डेबिट किया जाता है, पैसा जाता है, रियलाइजेशन डेबिट किया जाता है, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये तो लायबिलिटी पे करने की भी एंट्री थी कल, यही एंट्री कल लायबिलिटी पे करने की थी, हम दिखाएं आपको, ये रही। अब एक बात बताओ, एक्सपेंस और लायबिलिटी में थोड़ा सा समय का फर्क होता है। ये पेन में आज खरीदा और आज पैसे दिया है तो एक्सपेंस है। अगर आज खरीद लाया उधार पर और 15 दिन बाद पैसे दिए तो लायबिलिटी है। इतना ही तो फर्क होता है, माइनर सा। तो बेटा एक्सपेंस हो या लायबिलिटी हो, दोनों की एंट्री सेम बनेगी। हम तो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस का ज्ञान ले रहे हैं। मतलब लौट फिर के हमारे ये 3 ही दोस्त मिलेंगे हमें लौट के। तभी मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसलिए बनाया था, ये 3 ही दोस्त मिलेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक। कौन कहाँ कब कैसे फिट करना है, बस यही बच्चे से गलती हो जाती है और कठिनाई साबित हो जाती है। सिंपल तरीके समझना है। 11th क्लास में क्या करते हैं? सैलरी टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन टू कैश, ये टू कैश, वो टू कैश करते थे ना। रियलाइजेशन टू कैश कर लेना, काम खत्म बस। अच्छा सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड अगर लिखा हो तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और कैश और बैंक क्रेडिट किए जाएंगे। रियलाइजेशन क्रेडिट डेबिट होगा और कैश और बैंक क्रेडिट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर पे करता है। अच्छा सर, ऐसा कुछ समझा रखा है, कुछ याद आ रहा है? जहां नाम नहीं आता वहां दाम आता है, जब दाम नहीं आता वहां नाम आता है, कुछ ऐसा नाम था बेटा। यहाँ एक बात बताओ, कुछ लिखा है क्या? पेड लिखा है गाड़ी, कहीं नाम है क्या? नहीं। यहाँ एक पार्टनर की शक्ल सी दिखाई दे रही है तुम्हें। तो रियलाइजेशन तो अब भी वैसे ही डेबिट होगा, बस पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा कैश और बैंक की जगह। इसके लिए मैंने एक चीज़ बनाई है, जहाँ दाम नहीं आता, ये दाम है। दाम समझते हो ना यार, हम लोग यूपी के हैं, उसको दाम बोलते हैं। और कुछ बच्चे समझते भी होंगे, राजस्थानी वाले भी समझते होंगे, गुजरात वाले भी समझते होंगे। दाम तो समझते हो ना, पैसे को बेटा, पैसे को दाम बोला जाता है। जहाँ दाम नहीं आता वहाँ नाम आता है। ऐसा मैंने एक डायलॉग बना दिया ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कि जहाँ दाम नहीं आता वहाँ नाम आता है, और जहाँ कोई नहीं आता वहाँ श्री राम आता है। ठीक है दोस्त? तो जहाँ दाम नहीं आता वहाँ नाम आता है। अगर एक्सपेंसेस सिंपली पेड है तो रियलाइजेशन टू कैश, जैसे हम क्लास 11th में सैलरी टू कैश, रेंट टू कैश, इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन टू कैश किया करते थे, यहाँ रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे अलावा इसके अलावा कोई और हमारा सहारा नहीं है। जहां पार्टनर पे करने की जिद करे, बोला मैं करूंगा पे, मेरे पास बहुत पैसा है, बोलेंगे ठीक है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सर ऐसे में पे तो हो नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा पैसा के। बेटा पार्टनर पे करेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दाम की जगह नाम आ गया, बस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये 2 एंट्री हर बच्चे से हो जाती है। कन्फ्यूजन शुरू होती है यहाँ से, और कन्फ्यूजन का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि हर
प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन है, बस वो कहाँ कैसे कितना सरल तरीके से मिलेगा ये हमें खोज निकालना है। इफ पेड बाई, यही एक्सपेंसेस, इन्हीं के बारे में बोलता हूँ बेटा। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाई इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाई पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब बात समझना, एक फर्म है, पूरी फर्म है जिसमें 3-4 पार्टनर जो भी हैं और एक यहाँ पार्टनर है, ये भी इन्हीं इसी फर्म का है बेटा। सारी फर्म की अकाउंटिंग हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट में, सारे पार्टनर से रिलेटेड बातें हो रही है पार्टनर्स कैपिटल में, और कैश इन दोनों के बीच में घूम रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। जो इसके डेबिट में होगा वो क्रेडिट होगा, जो इसके क्रेडिट में होगा वो डेबिट होगा, ऐसा हमने बोल रखा है। आगे की बात करते हैं अब हम, आगे की क्या बात करते हैं, आगे की बात ये करते हैं कि अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड करेगा पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर पार्टनर पे करेगा फर्म के बिहाफ पर, अगर पार्टनर पे करेगा फर्म के बिहाफ पर तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर पे करेगा फर्म के बिहाफ पर तो एंट्री बनेगी, 2 मिनट समझ लेना, थोड़ा सा रटने ऐसा लगेगा, बस 2 मिनट समझना, मैं सारी बातें मैं लिंक कर दूंगा। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, अगर पार्टनर पे करेगा फर्म के बिहाफ पर तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सर क्यों, ये तो ये रही एंट्री सर, यहाँ भी पेड बाई पार्टनर, हाँ बेटा ये एक ही चीज़ है, बस मैंने इसको बोला क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्क का कि अगर पार्टनर पे करेगा फर्म के बिहाफ पर तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। सिमिलरली अगर उल्टी हो जाए एंट्री, फर्म पे करेगी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ये कब होता है, ये भी होता है क्या, बताओ ना, ये भी होता है क्या, हाँ ये भी होता है दोस्त। तो बेटा अगर पार्टनर पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, पर अगर फर्म पे करेगी तो पार्टनर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब हुई विकट कंफ्यूजन, अब हो गई विकट कंफ्यूजन, क्योंकि यहां तक तो फिर भी समझ में आ रहा था रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, हम तो सोच रहे थे पार्टनर डेबिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, हम तो समझ रहे थे पार्ट, और यही करे आते हैं बच्चे, हम तो समझ रहे थे पार्टनर डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, पर ये तो कुछ और ही हो गया। तो मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें 2 एंट्री बनाई, अगर फर्म पेड बाय पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, जो कि आप सीख चुके हैं, पर अगर फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पर तो पार्टनर डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब समझा दो सर ये क्या बात है, बस आपकी यही वाली एंट्रीज आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। देखो रियलाइजेशन हमारा दोस्त नंबर 1, पार्टनर कैपिटल हमारा दोस्त नंबर 2 और बैंक हमारा दोस्त नंबर 3, क्लियर है। बस रियलाइजेशन कभी डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, रियलाइजेशन डेबिट होता है, बैंक क्रेडिट होता है, पार्टनर एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट। क्यों, अगर फर्म के ब्याह पर पार्टनर क्रेडिट पे करेगा तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके, अगर पार्टनर के ब्याह पर फर्म पे कर रही है तो पार्टनर गेन कर रहा है, पार्टनर डेबिट किया जाएगा। तो ऐसे समझो, यह सबसे बेस्ट तरीका, मैंने 3 पॉइंट्स बना रखे हैं। जब तक फर्म से पे नहीं होगा, जब तक फर्म से पे नहीं होगा बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। मतलब ये जो बैंक अकाउंट आपको क्रेडिट दिखता है ना, ये फर्म के गले से पैसा जाता है। यहाँ से फर्म में गुल्लक होगी, एक कनस्तर होगा एक पैसे रखने की एक संदूक सी होगी, उसमें से पैसा निकाल के दिया जाएगा। जब तक फर्म से पे नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। अब हम बातें समझते हैं, ये एक्सपेंसेस पेड है, कहीं पार्टनर का नाम लिख रहा है नहीं, तो कौन पे कर रहा है, फर्म, फर्म पे कर रही है तो बैंक क्रेडिट। इसमें कौन पे कर रहा है बेटा, पार्टनर, तो मतलब फर्म पे नहीं कर रही तो बैंक क्रेडिट नहीं हुआ। इसमें कौन पे कर रहा है बेटा, पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो बैंक क्रेडिट नहीं हुआ। इसमें कौन पे कर रही है, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, तो पे जब फर्म कर रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं कंफ्यूज के लिए सिंपल सा बता दूं, जब तक फर्म से पे नहीं होगा पैसा तब तक बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। जब तक फर्म से पे नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। जब तक फर्म से पे नहीं होगा तब तक बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जब तक फर्म का खर्चा नहीं होगा तब तक रियलाइजेशन डेबिट नहीं किया जाएगा। तो देखो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट, फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट, फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ फर्म मतलब फर्म का ही तो है, बिहाफ ऑफ फर्म, और यहाँ फर्म का खर्चा नहीं है तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। कुछ ऐसी सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, थोड़ी सी आपको टिपिकलनेस लग रही होगी, क्वेश्चंस कराते में दिक्कत कम होगी, बस सिंपल सी बात समझो, तब तक फर्म से पे नहीं हो, यहाँ पेड बाई फर्म ना लिखा हो, पेड ना लिखा हो और पार्टनर के आगे पेड लिखा हो, तब तक मान लेना कि फर्म से पे यहाँ हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और यहाँ क्रेडिट नहीं हो रहा है। ऐसा लिखा होगा पेड बाई द फर्म, तो पेड बाई द फर्म लिखा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। फर्म का खर्चा कैसे होगा, अगर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर नहीं लिखा है तो फर्म का ही खर्चा है, नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है तो फर्म का ही खर्चा है। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर नहीं लिखा है, ये वाली लाइन नहीं लिखी है तो फर्म का ही खर्चा है। तो फर्म का खर्चा जब तक नहीं होगा रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। फर्म के बिहाफ पर होगा तो क्रेडिट, और फर्म के बिहाफ
पार्टनर के ब्याह पर होगा तो डेबिट। ये क्या, पार्टनर कैपिटल के बारे में करें जो अभी अभी फर्म के ब्याह पर पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर क्रेडिट, और पार्टनर के ब्याह पर फर्म कर रही है तो फर्म पार्टनर डेबिट। इसके अलावा छोटी छोटी बातें और हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर थोड़ा कम समझ में आया तो मैं क्वेश्चंस का इंतजार कर लो एक दिन बस। एक पार्टनर का खर्चा दूसरा पार्टनर कर रहा है, अरे सर ये तो हमें पता है, इनमें दोनों पार्टनर ही आने हैं। जिसका खर्चा था वो डेबिट कर दो, जिसका खर्चा नहीं, जिसने पे किया उसे क्रेडिट कर दो, क्योंकि गेनिंग पार्टनर आर ऑलवेज डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग आर ऑलवेज क्रेडिट। जिसका खर्चा था, जिसको करना था पे, उसे डेबिट कर दो, जिसका नहीं था, जिसने पे कर दिया उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री ऑफ कमीशन अगर दी हो तो वो भी सेम होगी बेटा, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल इसकी तरह। कमीशन अगर हम कभी पार्टनर को दे रहे हैं तो उसकी एंट्री भी सेम होगी। इफ बॉर्न ऑब्लिक बियर बाई पार्टनर लिखा होगा तभी एक्सपेंस पार्टनर का है, तभी वो पार्टनर झेलेगा, तभी वो बॉर्न बाई पार्टनर बनेगा, तब रिलेशन डेबिट नहीं होगा। दोबारा सुन लो, इफ बॉर्न बाई पार्टनर और बियर बाई पार्टनर लिखा हो तो फर्म पार्टनर का खर्चा है, फर्म का खर्चा नहीं है। ऐसे केस में रियलाइजेशन कभी डेबिट नहीं होगा, कभी डेबिट नहीं होगा, कभी डेबिट नहीं होगा। तो बेटा जब तक फर्म से पे नहीं होगा बैंक अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, जब तक रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, कब तक, जब तक वो फर्म का खर्चा नहीं होगा। अगर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर लिखा है, बार बार बोल रहा हूं फिर दोबारा बोलूंगा मैं, अगर ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर लिखा है तो फर्म का खर्चा नहीं है तो वो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। इतनी सी बात है। क्वेश्चंस कराते समय और सिंप्लिसिटी कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। कमेंट जरूर बता देना कैसा किया है, कैसा बनाया है, कैसा थोड़ा सा भी अगर काम का हो बता देना। 20% भी समझ में आया हो मैं तो ये बोल रहा हूँ तो भी मजेदार है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कराने में आसानी होगी। या सारी बातें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर फर्म पार्टनर बॉर्न बियर बाई पार्टनर लिखा है तो फर्म नहीं झेलेगी, पार्टनर डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है वो फर्म पे कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस सारी सिंप्लिसिटी की बात है। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं फेस टू फेस आपसे मिलने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा कम आया है और ये तो थोड़ा थोड़ा ही आया है। जैसा भी आया दोस्त जरूर बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में भरमार तरीके से बताकर, और लाइक ठोक कर अगर लाइक है तो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।